Hello friends, I am Anshu Sethi, team leader of EcoReport. Our problem statement ID is 25014 and which is organized by Punjab government, and our problem statement title are waste segregation monitoring system for urban local bodies. जैसे कि हम सबको पता है कि आजकल गवर्नमेंट की तरफ से अलग अलग स्कीम्स निकाली जा रही हैं स्वच्छ भारत के अंतर्गत। डिफरेंट कंपोनेंट्स, डिफरेंट टाइप्स के डस्टबिन्स भारत सरकार द्वारा हम लोगों को प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो जैसे कि जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे डस्टबिन में, उसमें केवल हम कचरा अलग अलग तरीके से डिफरेंट कंपोनेंट्स में डाल सकते हैं, बट जब वो भर जाता है, आफ्टर दैट ओवरफ्लो हो जाता है, उसके बाद वो कचरा वहीं पड़ा रहता है, काफ़ी टाइम तक वहीं पड़ा रहता है। अगर बारिश होती है तो भी वो कचरा वहीं सड़ जाता है और जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है एंड डिफरेंट डिजीज़, लैंड पॉल्यूशन की वजह से जो भी हमारे आवारा पशु पक्षी हैं वो वहाँ पे आके उन चीज़ों को खाते हैं एंड जो लोकेलिटी में लोग रह रहे हैं उनको उसकी ऑडर स्मेल जाती है एंड दे इफेक्ट फ्रॉम मैनी डिजीज़। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जो हैं लेके आए हैं SSD सुपर स्मार्ट डस्टबिन। हमारे भारत में केवल स्मार्ट डस्टबिन अवेलेबल है। अगर हम उन स्मार्ट डस्टबिन्स को थोड़ा और इंटीग्रेट, थोड़ा और इनोवेशन तरीके से अगर सोचें, अगर उसमें कुछ न्यू चीज़ इनोवेट करना चाहें तो हम उसमें बहुत सारी चीज़ें इनोवेट कर सकते हैं, जिसमें से 3-4 चीज़ें हम लोग जो हैं अपने उन्हीं डस्टबिन के अंदर इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। पहली है सेग्रीगेशन की, जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। कचरा इकट्ठा हो जाता है, कचरे को हम एक जगह से उठा के डंप यार्ड पे भी दे देते हैं, आफ्टर दैट वो डंप यार्ड पे पड़ा रहता है। अब डंप यार्ड के इर्द गिर्द जितने भी लोग रह रहे हैं वो सारे परेशान हैं। तो इसलिए हम इस समस्या को कैसे जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, उसके लिए हम जो हमारे डस्टबिन हैं उन डस्टबिन्स को ऑटोमेटिक AI वेस्ट बनाना पड़ेगा। अब जो मेरा आइडिया है, हम जो भी डस्टबिन हमारे पास अवेलेबल हैं उन डस्टबिन्स में एक फीचर लगाएंगे ऑटोमेटिक सेग्रीगेशन का। जैसे कि हम उसमें कचरा डाल रहे हैं, उसमें हमारी चेन बैलेट की 2 लेयर्स रहेंगी। जो पहला कचरा है वो ओपन करेगा कचरे को कि इसमें क्या कचरा, जैसे कि मैंने प्लास्टिक, वेट वेस्ट, किचन वेस्ट, मेटल, कुछ भी मतलब पेपर डाल दिया एक लिफाफे में पैक करके। आफ्टर दैट वो लिफाफा जब डस्टबिन के अंदर जाएगा देन वो उसको ओपन करेगा। आफ्टर दैट वो फिर से दूसरी लेयर पे जाएगा और जो हमारे सेंसर होंगे, जो हमारे डिफरेंट कंपाउंड रहेंगे डस्टबिन के, प्लास्टिक के लिए अलग रहेगा, ग्लास के लिए अलग रहेगा, मेटल के लिए अलग रहेगा एंड वेट के लिए अलग रहेगा। और एक कंपाउंड हम लास्ट में ऐसा भी रखेंगे, बाई चांस कोई चीज़ सेग्रीगेट नहीं होती है तो वो उस डस्टबिन में जाएगी। और मेन मुद्दा आता है, सेग्रीगेट हमने कर लिया डस्टबिन में, आफ्टर दैट वो कचरा कहाँ जाएगा? वो कचरा जाएगा रिसाइकलिंग के लिए। हम एक प्रॉपर मैनेजमेंट बनाएंगे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिलके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलके, कि जो हमारा कचरा है, जो हमारा वेस्ट है, वो हम डायरेक्ट रिसाइकलिंग के लिए फैक्ट्रीज़ में भेजें। और जो हमारा डस्टबिन है, लाइक जैसे कि हमारा प्लास्टिक वेस्ट अलग है, वेट वेस्ट अलग है, डिफरेंट वेस्टेज अलग अलग है, तो हम उसको 3 टाइम क्लीन करेंगे, जो कि जिसमें कि डिफरेंट टेक्निकल सेंसर्स लगे रहेंगे। जब डस्टबिन की क्वांटिटी पूरी होने वाली होगी वो हमें हमारे ऐप के माध्यम से बता देगा कि इस लोकेशन पे ये डस्टबिन फिल होने वाला है। तो हम अपने डस्टबिन्स को 3 टाइम क्लीन करेंगे जिससे कि ये दिक्कत ना आए, एक मॉर्निंग में, एक आफ्टरनून में, एक इवनिंग में। आफ्टर दैट हम सारा कचरा इकट्ठा नहीं लेके जाएंगे। इसके लिए हमारे पास डिफरेंट वेस्ट के लिए डिफरेंट गाड़ीज़ होंगे और वो गाड़ीज़ हमें मतलब जो है डिफरेंट, जैसे कि प्लास्टिक वाली गाड़ी है वो जहाँ पे प्लास्टिक रिसाइकिल होती है डायरेक्ट वहीं पे ही जाएगी, जिससे कि हम डंप यार्ड वाला कॉन्सेप्ट जो है डायरेक्ट ख़त्म कर दें। डंप यार्ड पे कचरा भेजेंगे नहीं, डायरेक्ट रिसाइकलिंग के लिए कचरा फैक्ट्रीज़ में जाएगा।
जिससे कि हम नए उत्पाद जो हैं बना सकते हैं। एक मतलब स्वदेशी प्रोडक्ट जो हमारे हैं, जो कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम विदेशी प्रोडक्ट्स को छोड़कर स्वदेशी प्रोडक्ट बनाएं। तो कचड़े के माध्यम से हम उसको रिसाइकिल करके बहुत ज़्यादा नए उत्पाद बना सकते हैं, जिससे कि कई हज़ारों करोड़ों लोगों की मदद होगी। हम उनको कम प्राइस में आगे बेच सकते हैं। आफ्टर दैट ये आता है कि हम इसमें एआई का क्या प्रयोग करेंगे। एआई के हमारी इसमें स्कैनिंग सिस्टम रहेगा, एक तो बैटरी बैकअप रहेगा, वो सोलर के माध्यम से रहेगा, क्योंकि अगर हम IoT डिवाइसेस लगा रहे हैं तो उसमें हमें जो हमारे सेंसर्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगे। तो उसमें हम लोग जो हैं बैटरी बैकअप के लिए सोलर, जो हमारे सोलर पैनल्स होते हैं वो डस्टबिन में यूज़ किए जाएंगे। और डस्टबिन में ये जो स्मार्ट डस्टबिन रहेंगे, इसमें हम LEDs यूज़ करेंगे फॉर मेकिंग एडवर्टाइजमेंट। जैसे कि कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, उनको एडवर्टाइज़ करना है, कोई चीज़, कोई नया प्रोडक्ट एडवर्टाइज़ करना है। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को कोई नई चीज़ लॉन्च करती है, उसको एडवर्टाइज़ करनी है, तो वो जो हमारी LED डस्टबिन्स के ऊपर लगी रहेगी, वो वहाँ पे, क्योंकि हज़ारों लोग डस्टबिन के पास आएंगे एंड दे फोकस दिस थिंग कि ये LED पे क्या चल रहा है। और हमारे डस्टबिन में कैमरेज से लगे रहेंगे ताकि कोई उसको नुकसान ना कर पाए। और इसके लिए जो हमारा डायग्राम रहेगा प्रॉपर डस्टबिन का, वो हमारा 3D ग्राफिक्स में अभी हम तैयार कर रहे हैं उसे। 3D प्रिंटिंग के लिए भी वो जाएगा, अभी हमने AutoCAD के ज़रिए उसको तैयार किया है। बाकी जो हमारे सेंसर्स यूज़ होंगे, डिफरेंट टाइप्स के हार्डवेयर सेंसर्स यूज़ होंगे, IoT डिवाइसेस, एंड सॉफ्टवेयर में हमारी AI ML की लैंग्वेज यूज़ की जा रही है, जो कि हम एक ऐप बना रहे हैं जिसमें कि जैसे कि मैं हूँ और मेरे को एक रास्ते में कचरा दिखाई देता है, अगर वो क्वांटिटी कम है तो वो कचरा, जो अगर मैं अपने फ़ोन से कचरे को स्कैन करता हूँ तो वो उसको उसकी लोकेशन बता देगा कि कचरा, मतलब जो हमारा कचरा है उसको फेंकना कहाँ पे, डस्टबिन कहाँ पे है नियर बाय। हमारे जो डस्टबिन रहेंगे उसमें GPS सिस्टम भी रहेगा। एंड आफ्टर दैट अगर कचरे की क्वांटिटी ज़्यादा है तो वी विल प्रोवाइड अ व्हीकल फॉर टेकिंग द वेस्ट एंड पुट इनटू द डस्टबिन। इस तरह से हम ये वेस्ट सेग्रीगेशन के सिस्टम को और जो कि रिसाइकलिंग का सिस्टम है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और एक वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ से हम जो हमारे स्मार्ट सिटीज़ हैं उनमें हम ये डस्टबिन्स यूज़ करके, लोकेलिटी में यूज़ करके, जैसे पंजाब में देखा जाए, पंजाब में बहुत प्रॉब्लम है कचरे की। नियरली बाय खरड़, मुल्लापुर, इन जगह पे कचरे का अंधाधुंध, मतलब हम चलते भी हैं, जब लोग वहाँ से गुजरते भी हैं तो स्मेल के माध्यम से बहुत डिजीज़ फैल रही हैं वहाँ पे। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को उस जगह पे लेके जाते हैं तो इट्स अ बेनिफिशियल फॉर ऑल पब्लिक, इन्वायरमेंट, गवर्नमेंट। एंड मेन मुद्दा आता है कि लोग यूज़ कैसे करेंगे इसको। लोगों के लिए एक नॉर्मल यूज़ है कि लोग अपने घर का कचरा पैक करके डस्टबिन में डाल दें, और डस्टबिन भी मतलब सेंस करके ओपन किया जाएगा, नॉर्मली वो ऐसे भी ओपन नहीं किया जाएगा। और मार्केट में, मतलब अगर हम इसको मार्केट में लेके आते हैं तो इसकी मतलब जो वैल्यू है वो बिलियंस में है। एंड अगर हम उसको एज फुल सालाना देखें तो हम ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, मैं एक स्टेट की बात करूँगा क्योंकि मैंने पंजाब की प्रॉब्लम उठाई है। तो पंजाब में जितने भी हमारे मतलब छोटी छोटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब की, रूपनगर है, अपना मोहाली है, इन जगहों पे थोड़ी ज़्यादा समस्या है। तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए हम SSD लेके आ रहे हैं, सुपर स्मार्ट डस्टबिन। AI वेस्ट है एंड इसमें हमारे सोलर पैनल्स यूज़ हो रहे हैं, IoT डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हम सब मिलके योगदान दें तभी ये काम मतलब जो है सफल हो सकता है। अगर हम सभी लोग साथ ना दें
तो नहीं हो सकता है। और मेन यूएसपी मैंने इसमें बताई दी कि करंट में गवर्नमेंट की तरफ से कौन से डस्टबिन दिए जा रहे हैं और प्रॉब्लम क्या आ रही है। एंड थैंक यू सो मच